वेलकम टू डेली एमसीक्यू बाय एडुकेमी। देखते हैं आज का जो हमारा एमसीक्यू होगा वो भी एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। देखते हैं किस साल का है, तो उसको अगर आप समझ लेंगे, समझ के सॉल्व कर पाएंगे तो आपके इतने सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे। टाइट मॉनेटरी पॉलिसी का मतलब क्लियर हो जाएगा। यूएसए में अगर मॉनेटरी पॉलिसी चेंज हो रहा है तो इससे इंडिया से कैपिटल बाहर जाएगा या इंडिया में कैपिटल इनफ्लो होगा, ये फंडा क्लियर हो जाएगा। इसके बाद इम्पैक्ट ऑफ कैपिटल आउटफ्लो ऑन इंटरेस्ट रेट ऑफ एग्जिस्टिंग एक्सटर्नल कॉमर्शियल बोरोइंग्स। इंडियन कंपनीज अगर विदेश से, फॉरेन कंट्रीज से लोन लेती है तो उस पर उसको इंटरेस्ट देना पड़ता है, तो बिकॉज ऑफ कैपिटल आउटफ्लो इंटरेस्ट रेट इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा, ये फंडा क्लियर हो जाएगा। और डिवैल्यूएशन ऑफ करेंसी और करेंसी रिस्क का क्या रिलेशन है, ये क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो एक एमसीक्यू 4 फंडा आपका क्लियर हो जाएगा। देखते हैं, लेट्स हैव ए लुक एट द क्वेश्चन। क्वेश्चन वाज आस्क्ड बाय यूपीएससी इन 2022। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। 1. टाइट मॉनेटरी पॉलिसी ऑफ द यूएस फेड रिजर्व कुड लीड टू कैपिटल फ्लाइट। चेक करेंगे क्या होता है। कैपिटल फ्लाइट में इंक्रीज द इंटरेस्ट रेट ऑफ फंड विथ एग्जिस्टिंग एक्सटर्नल कॉमर्शियल बोरोइंग। ये बोल रहा है कि अगर कैपिटल फ्लाइट होगा तो इंटरेस्ट पे करना कॉस्टली हो जाएगा। वी विल चेक इट। एंड द थर्ड इज कि डिवैल्यूएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी डिक्रीजेस द करेंसी रिस्क। इज इट ट्रू और फॉल्स? वी विल चेक इट। ठीक है, चलिए नाउ लेट्स चेक स्टेटमेंट वन एट ए टाइम। फर्स्ट, टाइट मॉनेटरी पॉलिसी ऑफ यूएस फेड रिजर्व कुड लीड टू कैपिटल फ्लाइट। सबसे पहले तो टाइट मॉनेटरी पॉलिसी का क्या मतलब हो गया? टाइट मॉनेटरी पॉलिसी मीन्स रिडक्शन इन मनी सप्लाई, राइट? कि अगर फेड टाइट मॉनेटरी पॉलिसी अपना रहा है मतलब मनी सप्लाई घटेगा। हाउ टाइट मॉनेटरी पॉलिसी, हाउ व्हाट एक्शन दे विल टेक? इंटरेस्ट रेट इंक्रीज करके, राइट? दिस इज टाइट मॉनेटरी पॉलिसी। इफ इंटरेस्ट रेट विल इंक्रीज it will lead to decrease in money supply. Now question is कि tight monetary policy of US Fed could lead to capital flight. भाई चेक करते हैं कि will that happen. Let's say कि this is USA and let's say कि this is India. ठीक है, हमारा प्यारा इंडिया। And let's say you are a businessman, you want to maximize your profit. Okay. Let's say you are an Indian businessman, you have money here in India, okay? So you have, let's say, Rs 100 rupees here in India. Now suddenly interest rate in USA increased. See, if interest rate in USA increased and you already know कि US market is seen as less risky, ठीक है, यूएस मार्केट इज सीन एज लेस रिस्की, मोर स्टेबल, पीपल हैव मोर फेथ इन यूएस मार्केट। तो अगर यूएस मार्केट में आपको ज़्यादा इंटरेस्ट रेट मिलेगा और लेस रिस्की भी है तो आप क्या करोगे? यू विल टेक मनी फ्रॉम योर इंडिया टू यूएसए, राइट? क्योंकि आप तो बिजनेसमैन हो, आपको चाहिए जहाँ पर आपको ज़्यादा रिटर्न मिले। तो इंटरेस्ट रेट बढ़ गया यूएस में ज़्यादा रिटर्न मिलेगा। आप अपना रुपी को जो है आप डॉलर में कन्वर्ट कर दोगे और उस डॉलर को ले जाके यूएस में इन्वेस्ट कर दोगे, राइट? दैट मीन्स इट विल लीड टू कैपिटल फ्लाइट फ्रॉम इंडिया। तो स्टेटमेंट नंबर 1 जो है वो परफेक्टली सही है, राइट? टेक होम मैसेज क्या है कि इंक्रीज इन इंटरेस्ट रेट इन यूएसए की जगह पर वो यूरोपियन यूनियन बोल देगा, ठीक है, ईयू बोल देगा, कुछ भी बोल देगा, ठीक है। तो इंक्रीज इन इंटरेस्ट रेट इन यूएसए विल लीड टू कैपिटल फ्लाइट फ्रॉम इंडिया, ठीक है। तो ये फंडा जो है वो क्लियर रखिए। एंड द अपोजिट इज ऑल्सो ट्रू, ठीक है, कि इफ इंटरेस्ट रेट विल डिक्रीज इन यूएसए देन कैपिटल विल फ्लो इन इंडिया, ठीक है। तो इसका जो दूसरा है कि अगर इंटरेस्ट रेट यूएस में रिड्यूस होगा तो इंडिया में इनफ्लो होगा कैपिटल का, ठीक है, जिसका कि अभी हम लोग वेट कर रहे हैं। तो ये टेक होम मैसेज अच्छे से लिख लीजिए। पहला स्टेटमेंट करेक्ट है। लेट्स हैव ए लुक एट द सेकंड स्टेटमेंट। सेकंड स्टेटमेंट सेज कैपिटल फ्लाइट में इंक्रीज द इंटरेस्ट कॉस्ट ऑफ विथ एग्जिस्टिंग एक्सटर्नल कॉमर्शियल बोरोइंग। अगर आप कोई कंपनी हो और यूएस से लोन लिए हुए हो, आपको इंटरेस्ट पे करना होता है,
तो आपका इंटरेस्ट पेमेंट बढ़ेगा या घटेगा अगर इंडिया से कैपिटल फ्लाइट होगा तो, ठीक है। तो इसके लिए आपको ये आंसर चाहिए कि हाउ कैपिटल फ्लाइट फ्रॉम इंडिया विल इम्पैक्ट इंटरेस्ट रेट ऑफ आवर एग्जिस्टिंग ECBs। देखिए, इस क्वेश्चन को आंसर करने के लिए यू हैव टू एनालाइज इट इन 2 स्टेप्स। 1, इम्पैक्ट ऑफ कैपिटल फ्लाइट ऑन एक्सचेंज रेट ऑफ रूपी। भाई, अगर इंडिया से कैपिटल फ्लाइट हो रहा है तो रूपी स्ट्रॉन्ग होगा या वीक होगा। तो बेसिक फंडा ये है कि इंडिया से अगर कैपिटल फ्लाइट हो रहा है तो कैसे फ्लाइट हो रहा है। लेट्स से कि ये फॉरेक्स मार्केट है, ठीक है, इसमें रूपी भी है, इसमें डॉलर भी है। अब अगर इंडिया से कैपिटल फ्लाइट हो रहा है, दैट मीन्स कि अगर किसी के पास 100 रुपया इंडिया में है, 100 रुपीज़ अगर किसी के पास RS 100 रुपी टर्म में इंडिया में है, वो ले करके US में इन्वेस्ट करना चाहता है, दैट इज़ कैपिटल फ्लाइट। कैसे करेगा? तो पहले वो, अब US में रूपी तो इन्वेस्ट करेगा नहीं, US में तो उसको इन्वेस्ट करने के लिए डॉलर चाहिए। तो क्या करेगा, ये 100 रुपीज़ एक्सचेंज मार्केट में दे देगा, ठीक है, 100 रुपीज़ दे देगा और उससे बदले में डॉलर ले लेगा। यहाँ पर हुआ क्या, फॉरेक्स मार्केट में क्या हुआ, रूपी इंक्रीज़ हो गया और डॉलर घटा, मतलब रूपी इंक्रीज़ हुआ। भाई, रूपी इंक्रीज़ होगा तो क्या होगा, अगर रूपी इंक्रीज़ होगा, अगर रूपी का सप्लाई बढ़ जाएगा फॉरेक्स मार्केट में, तो रूपी ऑफ कोर्स डिप्रिसिएट होगा, है कि नहीं। आलू प्याज का अगर सप्लाई बढ़ जाएगा तो दाम घटेगा। तो सिमिलरली अगर कैपिटल फ्लाइट हो रहा है तो दैट मीन्स रूपी डिप्रिसिएट हो रहा है। तो आपका टेक होम मैसेज क्या है, इसको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। कैपिटल फ्लाइट फ्रॉम इंडिया लीड्स टू डिप्रिसिएशन ऑफ रूपी, ठीक है। एंड द अपोजिट इज ऑल्सो ट्रू कि अगर कैपिटल इनफ्लो इन इंडिया लीड्स टू एप्रिसिएशन, ठीक है। तो दोनों चीज़ आप अपने नोट में लिख लीजिए। इनफ्लो ऑफ कैपिटल विल लीड टू एप्रिसिएशन ऑफ रूपी, ठीक है। फंडा क्लियर हो गया आपका। बट स्टिल अभी भी हमारा क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ है। क्वेश्चन क्या है कि इंटरेस्ट रेट जो हम पे कर रहे हैं उस पर क्या असर पड़ेगा। लेट्स हैव अ लुक एट इट हियर। ओके, सो रूपी जो है वो डिप्रिसिएट हो रहा है। नाउ डिप्रिसिएशन ऑफ रूपी, हाउ इट विल इम्पैक्ट द इंटरेस्ट रेट। भाई सिंपल सी बात है, लेट्स से कि $1 इज इक्वल टू रूपी 80 था पहले, और डिप्रिशिएट होने के बाद $1 इज इक्वल टू रूपी 160, राइट। सो दिस इज केस ऑफ डिप्रिसिएशन ऑफ रूपी। नाउ इफ रूपी डिप्रिसिएटेड, आपको कितना पे करना पड़ेगा इंटरेस्ट रेट। लेट्स से कि आपको $1 इंटरेस्ट रेट पे करना है, ठीक है। एक्सटर्नल कॉमर्शियल लोन जो आप लिए हैं फॉरेन कंट्री से, आपको $1 इंटरेस्ट रेट पे करना है। तो बिफोर डिप्रिसिएशन आपको 80 रुपीज़ का इंटरेस्ट पे करना था। आफ्टर डिप्रिसिएशन आपको 160 रुपीज़ का इंटरेस्ट पे करना है, ठीक है। तो ये फंडा क्लियर हो गया कि अगर डिप्रिसिएशन हो रहा है रूपी का तो आपको रूपी टर्म में ज़्यादा इंटरेस्ट पे करना पड़ रहा है, मतलब इंटरेस्ट पेमेंट बिकेम कॉस्टली आफ्टर डिप्रिसिएशन, ठीक है। तो ये एक फंडा हो गया, इसको ध्यान रखें। एक चीज़ समझिए कि पे आप अभी भी $1 ही इंटरेस्ट कर रहे हो, बट जस्ट बिकॉज रूपी हैज़ डिप्रिसिएटेड सो यू हैव टू पे मोर इन रूपी टर्म, दैट्स इट। टेक होम मैसेज आपका यहाँ पर क्या हो गया कि इफ रूपी विल डिप्रिसिएट देन लोन रीपेमेंट, इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल दोनों ही, इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल बिकम्स मोर कॉस्टली। तो ये एक साइड इफेक्ट है रूपी के डिप्रिसिएट होने का, ठीक है। ये फंडा बिल्कुल क्लियर रखना है कि रूपी डिप्रिसिएट होगा, तो इसको आप लिख लीजिए, ठीक है। क्लियर हो गया फंडा। अब लेट्स हैव अ लुक एट द स्टेटमेंट। कैपिटल फ्लाइट में इंक्रीज इंटरेस्ट कॉस्ट ऑफ फर्म। ऑफ कोर्स यस, इंटरेस्ट कॉस्ट जो है वो इंक्रीज हो गया, पहले 80 देता था अब 160 देगा, ठीक है। क्लियर। तो 1 और 2 तो ट्रू है। थर्ड, ये थर्ड बहुत इंटरेस्टिंग स्टेटमेंट है। डिवैल्यूएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी डिक्रीजेज द करेंसी रिस्क एसोसिएटेड विथ ECBs। सबसे पहले तो ये समझिए कि करेंसी रिस्क क्या होता है।
करेंसी रिस्क का मतलब हुआ चांस ऑफ लॉस बिकॉज ऑफ एक्सचेंज रेट फ्लक्चुएशन, ठीक है, एक्सचेंज रेट वेरिएशन। तो दैट इज़ करेंसी रिस्क कि अगर एक्सचेंज रेट वेरी कर जाएगा तो आपको लॉस होगा या प्रॉफिट होगा। कि डिवैल्यूएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी डिक्रीजेज द करेंसी रिस्क एसोसिएटेड विथ ईसीबी। भाई अभी भी हम तुरंत देखे हैं, क्या देखे हैं कि डेप्रिसिएशन अगर होगा, डेप्रिसिएशन ऑफ रुपी विल लीड टू इंक्रीज इन कॉस्ट ऑफ इंटरेस्ट पेमेंट, ठीक है, आपको इंटरेस्ट पेमेंट ज़्यादा करना पड़ रहा है भाई, ठीक है, ऑन ईसीबीज, एक्सटर्नल कॉमर्शियल बोरोइंग पर आपको इंटरेस्ट रेट ज़्यादा देना पड़ रहा है। मतलब क्या हो गया कि डिवैल्यूएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी डिक्रीज नहीं कर रहा है, करेंसी रिस्क को जो है वो बढ़ा दे रहा है, इट मेक इट मोर कॉस्टली, ठीक है। तो तीसरा वाला गलत है। आपका टेक होम मैसेज क्या है तीसरा का, कि डिवैल्यूएशन ऑफ रुपी विल मेक पेइंग बैक एक्सटर्नल कॉमर्शियल बोरोइंग कॉस्टली, ठीक है। एंड द अपोजिट इज ऑल्सो ट्रू कि अगर रुपी एप्रिसिएट कर जाएगा तो फिर लोन पे करना आसान हो जाएगा, सस्ता हो जाएगा, ओके। तो होपफुली आपका ये फंडा क्लियर हो गया होगा। एंड देन व्हाट विल बी द आंसर, कम बैक टू द क्वेश्चन अगेन, आंसर क्या होगा, आंसर इज 1 and 2 ओनली, सो आंसर इज ए, ओके। इफ़ यू हैव एनी फर्दर डाउट डू राइट इन कमेंट, ठीक है, तो मैं वहाँ पर आपको क्लियर कर दूंगा। ऑल द बेस्ट।